आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है सियासी पलायन की बयार। कोई लालटेन थाम रहा है, कोई कमल से किनारा कर रहा है, तो कोई तीर छोड़ नई दिशा में निकल पड़ा है। नामांकन शुरू होते ही नेताओं की वफादारी का रंग अब बदलने लगा है। जेडीयू के संतोष कुशवाहा अब आरजेडी के खेमे में है। गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश भी लालटेन के साथ हैं और जहानाबाद के राहुल शर्मा भी नई पारी की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या ये दल बदल बिहार की सियासत का पुराना ट्रेंड है या इस बार तस्वीर कुछ नई बनने वाली है। कौन जीतेगा इस सियासी जोड़ घटाव में, कौन हारेगा, अपने ही सिपाही। आज बड़ी खबर में चर्चा, दल बदल की राजनीति से किसे फायदा और किसे नुकसान, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में शामिल होने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ मौजूद। मेरे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनोज लाल दास, आपका इस्तकबाल। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी, आपका भी इस्तकबाल। और मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव। लेकिन सबसे पहला सवाल जनता दल यूनाइटेड से, और सीधे तौर पर सबसे पहले मैं आऊँगा मनोज जी आपके पास में। और सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि संतोष कुशवाहा, राहुल शर्मा, चाणक्य प्रकाश आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या ये नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल नहीं है? देखिए, चुनाव के समय नेताओं का जो दल बदल होता है, सही है, उसका एक ही मकसद होता है कि टिकट प्राप्त कर। सही। संतोष कुशवाहा भी हो या और कोई लोग भी जो हो, वो पार्टी के प्रति उनकी क्या आस्था थी, नहीं आस्था थी, वो सामने सभी लोगों के बीच में आ चुका है। अब उनको टिकट मिलता है तो फिर वो वहां रहेंगे, टिकट वहां नहीं मिलेगी तो फिर 2 महीना के बाद छोड़ के जाएंगे। ये तो चलता ही रहता। आप लगातार देखते होंगे कि हर चुनाव के टाइम में कुछ लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जो लोग आए गए उसी स्टेज में जाते हैं, और फिर जब उनको वहाँ टिकट नहीं मिलती है, उनकी बात किसी कारण से वहाँ नहीं रह पाती है, तो वो जाते हैं। अब चुनाव जो होता है ना, चुनाव उसके पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं, पार्टी का जो अपना इस्तेमाल होता है, उसके आधार पर चुनाव होता है। अब ऐसा भी आप देखते होंगे, मैं तो बड़ा विवाद बोलता हूँ कि आप चुनाव के समय अभी तक संतोष कुशवाहा या जगदीश शर्मा के पुत्र कितने बार दावी बचे होंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव को। हर समय में, क्योंकि कुशवाहा जी तो चुनाव भी लड़े थे ना। हाँ नहीं, सही, ये वाली बात सही है आपके कि जब नेता एक पार्टी में रहते हैं तो दूसरी पार्टी वालों को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। नीतीश कुमार भी बीजेपी के लिए बहुत कुछ कह चुके हैं, आरजेडी के लिए भी कुछ कह चुके हैं, फिर इधर अमित शाह भी दरवाजे बंद कर चुके हैं, तो ये तो चलता रहता है। सही कह रहे हैं। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब जो चुनाव है और राजनीतिक दल के जो विधायक के अभी विधायक की चुनाव हो रही है, तो एमएलए का चुनाव जो भी लड़ना चाहते हैं और उनकी मंशा आपको कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मेरे दल में हो या नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि सभी की मंशा अब समाज सेवा करना नहीं रह चुका, और किसी सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त हो, कोई पावर उनको मिले, इसीलिए वो दल बदल करके टिकट के जुगाड़ में जाते हैं। और इससे न उनके गठबंधन के लोग जो हमको आएंगे तो वो को भी नुकसान नहीं करेंगे, और मेरे गठबंधन के भी जिन लोग रहेंगे दूसरे जगह जाएंगे, वो मेरे गठबंधन के भी लोगों को। लेकिन एक मानवीयता की बात आपने कही है, बिल्कुल ईमानदारी की बात यही है कि आजकल जो है वो समाज सेवा सिर्फ दिखावा रह गया है। हकीकत यह है कि सबको पावर चाहिए। नदीम साहब, आपकी तरफ सवाल, बड़ा अहम सवाल। नदीम अंसारी, कांग्रेस खुद भी कई बार जो है वो दल बदल का शिकार हुई है, तो क्या अब वही रास्ता दूसरों के लिए खुला छोड़ रही है? देखिए, कांग्रेस को हर मायने में जब भी कोई बात आती है पॉलिटिक्स में कहीं पर भी, तो कांग्रेस का सॉफ्ट टारगेट ले लिया जाता है हर मसले पर। सिर्फ इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
सही है। आपको याद होगा कि एंटी डिसेप्शन लॉ किसने लाया था? हाँ नहीं तो सही है। आज भी सरकार कांग्रेस कुछ गलती करती है तो नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट तो आप हैं। बिल्कुल, जो 20 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं और 11 साल से केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो सारे चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है। तो ये तो इनका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात को देखें तो दल बदल या चुनावी वक्त पे इस पार्टी से निकल के उस पार्टी पे जाना, ये किसी भी पार्टी के लोग, मैं बिल्कुल ईमानदारी और सावधानी से आपको बताऊं कि किसी भी पार्टी के लोग हों, उनका सिर्फ अपना व्यक्तिगत उत्थान, उनकी अपना जो व्यक्तिगत फायदा है वो देखते हैं। उनको किसी आइडियोलॉजी से वो नहीं जुड़े होते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, किसी की भी आइडियोलॉजी हो, मैं किसी की मजम्मत नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना पॉकेट है, अपने उनका एक तरीका है पॉलिटिक्स करने का। लेकिन जिस भी जगह पे वो बैठे हैं, वहां से वो सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि उनको अपना फायदा चाहिए, अपना प्रोग्रेस चाहिए, अपनी उनको उन्नति करनी है, अपने लिए उनको जीतना है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानून आनी चाहिए। ऐसे दल बदल कानून की एक सख्त जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो मैंने बताया ना कि कांग्रेस को जब भी मौका मिला है, हम देखिए हर बार ये होते हैं ना, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, बस यही इल्जाम है मुझमें बेवफाई का। तो हमने चमन को सींचा है, हमने चमन को हरा भरा और गुलदस्ता बना करके रखा है। तो ठीक है, कुछ उसमें गलतियां रही होंगी। और हम अकेली एक ऐसी कांग्रेस पार्टी है कि आज भी हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, कई मसलों पे खुल के उन्होंने बात कही है और अपनी गलती को स्वीकारा है, माना है क्या ये जगह हमसे कुछ चूक रही होगी। चलिए ठीक है। हमने एक लंबे वक्त पे इस मुल्क के ऊपर पॉलिटिक्स की है, तो हमसे कुछ गलतियां रही होंगी, उसको हमको मानना चाहिए। लेकिन आज के पॉलिटिक्स में इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, अपनी नैतिकता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे वक्त पे हमारे एक गृह मंत्री ने एक कोड बदल लिया था, उसकी वजह से उनका इस्तीफा हो गया था। आज न जाने क्या क्या, किसी एक की नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, न जाने किन किन चीजों की बातें हो जाती है। लेकिन अब तो सिस्टम आ गया है कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफा होगा ही नहीं। इसका मतलब कि नैतिक पतन अपने निचले स्तर पर है, नैतिकता बिल्कुल नहीं है। लोगों को अपना फायदा है, अपने तरीके से लोग राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का यहाँ से खत्म होना बहुत ही जरूरी है। और ये वक्त और मुल्क के फायदे की बात होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत अहम बात आपने कही है कि अगर ये चीज़ों को हम समझें, जो यही बात जो है मनोज जी कह रहे थे कि अगर हम समझें कि आजकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब समाज सेवा खत्म हो गई है। लोग जो है अपना मफाद देखने लगे हैं, अपना फायदा देखने लगे हैं, और वो चाहे बीजेपी में मिले, जेडीयू में मिले, आरजेडी में मिले, कांग्रेस में मिले, अपना फायदा हमको चाहिए। खत्म नहीं हुआ है। हाँ, खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, उसमें कुछ गिरावट आ गया। हाँ नहीं ठीक है, कुछ गिरावट है। अभी भी लोग हैं जो अपने आइडियोलॉजी से कहीं भी वो हैं वहीं पे है। उनको कुछ मिला तो भी भला, ना मिला तो भी भला, वो अपने आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं, अपनी सीमाओं में वो है और वहां पे आज भी रुके हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही आपने ये बात कही। भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है। अब भाजपा भूपेंद्र जी, आरसीपी सिंह से लेकर कुशवाहा तक जो कभी आपके करीबी थे, अब विपक्ष के साथ हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमारे आरसीपी सिंह जी जो हैं वो चले गए दूसरे पार्टी में। हाँ, तो भाई जिनको हमारा आइडियोलॉजी उनको थोड़ा देर के लिए पसंद आया वो चले गए। ये तो भाई राजनीति में खुला खेल होता है। अब वो देखे कि यहाँ तो भाई सिस्टम वाली पार्टी है, भाजपा जो है ना सनातनियों की पार्टी है, और भाजपा जो है ना खास करके डिसिप्लिन पार्टी है। यानी वो जो सबका साथ सबका विकास वाली बातें हैं वो बिल्कुल गलत है। नहीं, सबका साथ सबका विकास वाली ही पार्टी है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सनातनियों की पार्टी है, यानी कि सिख, हिंदू, मुसलमान और ये इसमें किसी की जगह नहीं। ऐसा है, सबका जगह है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका जगह है मेरे भाई। हमारा वो कहने का सेंस नहीं है। हाँ, हमारा कहने का सेंस है हाँ, कि यह भाजपा जो है ना सबका साथ सबका विकास वाली बात करती है। और किसी का हम लोग न तो देखते हैं कभी भी, जितनी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योजना चलाए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है मेरे भाई कि किसी को हम लोग थोड़ी कहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये हिंदू हैं तो नहीं मिलेगा, इनको जो है ना सिख है तो नहीं मिलेगा।
ये सारी सुविधाएं का जो है ना अधिकार सबका है इस देश में। देश का 140 करोड़ आबादियों का हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सब ऐसा बात नहीं है। लेकिन उनको आइडियोलॉजी पसंद नहीं आया होगा, वो चले गए। तो चले गए तो उनको कैसे रोक सकते हैं? इनके पार्टी से भी बहुत से लोग भाग करके मेरे आए हैं, ये कौन बड़ की बात है? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जिनको जहां सूट करता है वो आराम से सेटल हो जाते हैं। और रही बात कि गांवी भाषा में कहावत है कि जब भगनिहारिन घर से भागती है तो रास्ते में सोचते जाती है कि सास के अछड़ंग लगाएंगे कि ननद के अछड़ंग लगाएंगे। तो वही हाल होता है भगनिहारिन जिस प्रकार से जो है ना घर से निकलती है बेचारी, तो अपना जान बचाने के लिए, ताकि हमको कोई डांटे नहीं। ठीक उसी प्रकार वो लोग नेता लोग कुछ लोग हैं जो इधर से उधर डाल बदलते रहते हैं, तो उनका अपना जो है ना सोच है मेरे भाई। ठीक है, हम लोग का अपना सोच है। ठीक है, पहले सवाल आपको सबको मौका दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप तीनों प्रवक्ता को अपनी सवाल पे थोड़ी थोड़ी सी राय दें, अपनी बात रखें, ताकि सबको बराबर मौका मिलता रहे और मजा भी आए इसमें थोड़ा सा। मनोज जी, आपसे सवाल, चुनाव से पहले लगातार पलायन हो रहा है, पलायन तो बिहार में लगातार जारी है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, और पलायन को लेकर बड़ा मुद्दा भी बनता रहता है। लेकिन अब नेताओं का पलायन हो रहा है, तो क्या जेडीयू में असंतोष पनप रहा है और लगातार नेता जो है वो नाराज होके जा रहे हैं? तो क्या उन लोगों को पता चल गया कि कंफर्म उनका टिकट कटने वाला है? क्योंकि अभी तो लिस्ट भी नहीं आई है। देखिए, लिस्ट आए या नहीं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो बैठक करने के बाद जो अपना लिस्ट होता है, उन लोगों को पार्टी के जो हाईकमान है, जो प्रमुख हैं, जो सिंबल देंगे, उनके द्वारा उनको सूचित कर दिया जाता है कि आप तैयार हैं। ये अलग मतलब। पलायन का मैंने कहा था कि आप देख लीजिए संतोष कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी को लगातार 2014 में भी जब हम बीजेपी के साथ नहीं थे, तो भी उनको एमपी का चुनाव लड़वाया गया, वो एमपी भी बने। उसके बाद कई टर्म रहे, इस बार वो 2019 में चुनाव। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि जिसको जो है नीतीश कुमार बड़ा नेता बनाते हैं, वो जो है अपनी नई पार्टी लेके आ जाते हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर क्यों ना हो? अच्छी बात है, ये मेरे लिए अच्छी बात है ना, कि कम से कम नीतीश जी के चेहरे, मैं तो चेहरा नहीं कहूँगा, नीतीश अब गुरु बन रहे हैं वो किंग मेकर की भूमिका में। नहीं, किंग मेकर इस दुनिया में कोई व्यक्ति भी हो ही नहीं सकता है। किंग का मेकर क्या, वो अपना मेकर हो जाए आज के डेट में, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नदीम अंसारी, देखिए, मैं तो उनको नीतीश जी का चेहरा ही मानूंगा कि मैं खुद भी अपने को नीतीश कुमार का चेहरा मानता हूँ। इसमें कहाँ से कोई दम है कि मैं अगर आज एमएलए एमपी बन जाऊं तो मैं क्या कहूँ कि मैं नीतीश जी का नागरिक हूँ, नीतीश जी के साथ बैठने वाला हूँ। नहीं, मैं नीतीश का चेहरा। तो इसीलिए ये सब कोई बात नहीं है। और ये ज्यादातर, देखिए, ज्यादातर आपको चुनाव के समय आपको देखने को मिलेगा, और ये कोई एक दल नहीं, जितने भी दल हैं वहाँ से लोग जाएंगे, वहाँ पे लोग आएंगे, और ये फिर इसी तरह चलते रहता है। चलिए, ठीक है। तब वहाँ आपकी गिरधारी यादव जी की बात कर रहे हैं। गिरधारी यादव जी पहले राजद में ही थे, उसके बाद हमारे यहाँ आए तो आए गए, आना जाना चलता है, लेकिन जनता इसका ख्याल रखती है। ठीक है, नदीम अंसारी, आपकी पार्टी में टिकट की दौड़ में क्या आप जुड़ने वाले ज्यादा हैं या छोड़ने वाले? क्योंकि अगर हम देखें तो अक्सर कांग्रेस में इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं कि लास्ट टाइम पे जो दूसरी पार्टियों से आते हैं उनको तरजीह देके और उनको जो है सीधे टिकट दे दिया जाता है। इससे जो आम कैडर होता है वो बड़ा नुकसान में चला जाता है, जो लगातार सालों से मेहनत कर रहा होता है। देखिए, मैं आप फिर कहूंगा कि हर मुद्दे पे कांग्रेस को आप उसकी खामियां निकालते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि बीजेपी का एक मकसद है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वहां पर सारे दल के जो भी छटे हुए, जो भी करप्ट लोग हैं, उनका विकास, उनका विश्वास वहां पे जाके जम जाता है। वहां तो एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र, आप बताइए, आप हमारे यहाँ कहते हैं कि हकमारी हो जाती है। अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ से आए थे? तो क्या असम में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उस लायक नहीं बचा था इसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके? तो ऐसी बातें कांग्रेस के ऊपर लालछन लगाना, मैं बार बार कहता हूँ
कि कांग्रेस ऑलवेज बी अ सॉफ्ट टारगेट। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आज जो लोग कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इनका विश्वास जो है कहाँ है पता नहीं, विकास तो वैसे ही लोगों को हो रही है। आप महाराष्ट्र में जिनको चक्की पीसिंग 5 बजे सुबह में लेकर उनके साथ शपथ लेते हैं। आप आ जाइए असम की बात कीजिए, आप कोई भी स्टेट की बात कीजिए, जहां पर भी जो भी करप्ट लोग हैं उनके लिए सीधा का सीधा एक दरवाजा है, वो है एक पर्टिकुलर पार्टी का दरवाजा। उसका नाम लेने की कोई जरूरत अभी नहीं है। उसके बाद जब ये लोग आज के डेट पे आप पूरे संसद में उठा करके बात देखिए कि कितने सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए ना, लगभग 40 से 50% ऐसे सांसद हैं जिनका कभी आरएसएस और बीजेपी से कोई नाता नहीं रहा है। वो दूसरी जगह से आए हैं, मौका परस्त लोग आए हैं, दूसरी जगह से उनको मौका नहीं मिला है, तो वैसे लोग तो भरमार यहाँ पर है। भूपेंद्र जी बड़ा सवाल है, भूपेंद्र जी बड़ा सवाल है और बड़ा इल्जाम भी है। कह रहे हैं कि ठीक है सबका साथ सबका विकास की बात होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी करप्ट लीडर हैं, जितने भी नेता जिनको खुद चक्की पीसिंग कहते थे प्रधानमंत्री, उन्हीं की जगह हो जाती है। यानी कि अब जितने करप्ट नेता हैं बिहार में वो आपकी तरफ रुख करेंगे कि भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो जीत की गारंटी मिल जाए शायद। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई बोल रहे हैं, हाँ, तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, तो ये ना बताइए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी 960 करोड़ का कन्विक्टेड है। लैंड फॉर जॉब में जो है ना, उनसे पूछिए ना कि एक काम कीजिए, उनको सजाए कैसे करा दिए। ये अपने लोग 2G जीजा जी कौन कौन घोटाला किया कांग्रेस, तो उसमें जो है ना इनका नहीं हुआ। और देख लीजिए राहुल गांधी जी जो है ना, उनको लालू जी को सजा भी करवा दिए और आज उन्हीं के गोद में बैठ के खेल रहे हैं। तो कौन सा महासंत आदमी है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो जदू वंश का। लालू प्रसाद यादव तो खुद कई बार कहते हैं कि अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली होती तो शायद कभी जेल ही नहीं जाता। देखिए अब मैं बड़ी हस्पास्पद बात है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, सुनिए पहले, ये अनडिसिप्लिन है। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात बता रहे, मैं आ रहा हूं। नदीम अंसारी ये सवाल ले लिया, की बात कर दीजिए, ले लिया। नदीम अंसारी सवाल ले लिया। वो कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे आप कांग्रेस से आए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या आपके यहाँ पे कोई नेता नहीं थे? देखिए ऐसा है, मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। इनको आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के धरती से 1990 में दंगाई बलवाई पार्टी कहते थे कांग्रेस और सामंती कहते थे, और इनको दंगाई बलवाई कह करके ये जो है ना सत्ता में आया 1990 में। और सुन लीजिए एक सेकेंड, और हम लोगों का 39 विधायक के समर्थन से आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाड़ में हरदी लगा मुख्यमंत्री बनने का, यही कांग्रेस के खेद करके हुआ है बिहार में। और उसी कांग्रेस के अब गोद में ही बैठ गए दंगाई बलवाई पार्टी, 960 करोड़ का चारा घोटाला वाला पार्टी, ये लैंड फॉर जॉब वाला पार्टी, उसी के गोद में ही खेल रहे हैं। क्या बात करेंगे? चलिए ठीक है। मनोज जी, क्या टिकट वितरण को लेकर आपकी पार्टी में कोई अनिश्चितता है? मनोज जी छोटा सा जवाब, अब मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट हैं। मेरे पार्टी में किसी तरह की अनिश्चितता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं अपनी पार्टी की अभी बात कर रहा हूँ, जिन्हें हमें था उनको चुनाव लड़ने की तैयारी कर दिया है। 1-2 दिन में संयुक्त रूप से घोषणा होगा तो ये चला जाएगा। चलिए, लेकिन मैं 10 सेकंड में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं बीजेपी के भी साथी हूँ या कांग्रेस के भी साथी हूँ, न बीजेपी से अगर कोई कांग्रेस में जाते हैं तो उसको कांग्रेस के भी साथी नहीं रोकते। ये कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे दल के हैं वहां जाते हैं तो कोई नहीं है। चलिए ठीक है। नदीम अंसारी, यहाँ तो सही हो गए तो अपने बारे में भी तो लोगों को बताना चाहिए ना। इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही, ये राजनीति जो है ना, हाँ सही है, सही है, पर केंद्रित हो गई है। बिल्कुल ठीक। सत्ता प्राप्ति के लिए सब है, जैसे नहीं कहता है कि प्यार में सब कुछ जाग जाए, लब करने में सब कुछ। ठीक है नदीम अंसारी, तो क्या कांग्रेस बिहार में अपने पुराने वोट बैंक को तलाश करने के लिए या वापस पाने के लिए दल बदलुओं पर दांव लगा रही है? बिल्कुल नहीं लगा रही है। हमने दल बदलुओं को कभी तरजीह नहीं दी। मैंने आपको पहले भी कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसने लाया था, तो हम लोग RTI कानून कौन लाया था। यानी कि कोई भी किसी भी पार्टी से आए, आप अपने नेताओं पे ही दांव लगाएंगे इस बार चुनाव में?
बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे। हाँ। हमारे नेता ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। अभी ये लोग जो बात कर रहे थे कि लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं, अभी बताइए ना, लैंड फॉर वोट की बात यहाँ हो रही है। 1 रुपए में अडानी जी को जमीन दी जा रही है और दूसरे राज्य ये कहते हैं कि बिजली बनाने के लिए दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में अडानी जी लगभग 3.5 रुपए करके बिजली देंगे और यहाँ बिहार में 6.5 रुपए की बात हो रही है। ठीक है, बिहारी से तो पहला इनको क्यों? ठीक है भूपेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल, सीमांचल और मगध में क्या तेजस्वी यादव की सक्रियता भाजपा के लिए खतरा है? नो, कोई खतरा नहीं है। हाँ। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार, हम लोग पूरी तरह से पांचों फंडो इंटैक्ट है मेरे भाई। और आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हम लोग बिहार की धरती पर 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ। और हम लोगों को पूरी बिहार की जनता, आम आवाम जो है ना, पिछड़ा से पिछड़ा सब हम लोग को वोट करके पुनः विकसित बिहार बनाने का मौका हम लोग को देने जा रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, इसमें नो डाउट। ये रही बात, ये कहते हैं कि अदानी अंबानी जी के 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं। तो गुजरात में इनका 85 से 93 तक सरकार था। मैं बता दूं आपको, जानते हैं इन्होंने क्या किया? ठीक है, 5 पैसे से 10 पैसे प्रति एकड़ जो है ना, अदानी अंबानी कोई गुजरात में सरकार इनका था कांग्रेस का, तो इन्होंने दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन एक सवाल और बड़ा अहम सवाल आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगते हैं कि वहां पे जो है महाराष्ट्र में सीधे तौर पर आगे कर दिया शिंदे को, लेकिन लास्ट टाइम पे बीजेपी का सीएम बना दिया। तो यहाँ ऐसे नीतीश कुमार के साथ तो नहीं होने वाला है ना? सुनिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के लइकाई का दोस्ती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को आप देखे होंगे कि इनका 43 सीट आया था, फिर भी हम लोग इन्हीं को मौड़ी दिए कि भाई हमारा जो है ना, आप मुकुटधारी बिहार में आप ही है। हाँ। इसलिए हम लोगों का आज का नहीं, बचपना से जो है ना चलते आ रहा है। ठीक है मनोज जी, सीमांचल और मगध में जो नेता जा रहे हैं, तो क्या उनका असर जमीन पर नहीं पड़ेगा? देखिए, सीमांचल हो, मगध हो, पूर्वी भारत, बिहार हो, पश्चिमी बिहार हो, ये कुछ नहीं। देखिए, फिर मैं बेबाकी से बोल रहा हूँ, हमारा जो वोटर है वो वोटर तय है, उनका जो वोटर है वो वोटर तय है। अब इस चीज को देखना है कि हमारे वोटर हमारे लिए कितना एक्टिव होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बात कही है। बोले जो जिसके वोटर हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। ठीक है, मेरे पास नदीम अंसारी 10 सेकंड, लेकिन छोटा सा सवाल। राहुल गांधी बार बार विचारधारा की राजनीति की बात करते हैं, फिर ये सुविधा की राजनीति क्यों नजर आ रही है? जल्दी से जवाब देते। कहाँ सुविधा की राजनीति आपको दिख रही? कहाँ आपको दिख जाए सुविधा की राजनीति? हम लोग हमेशा आइडियोलॉजी की बात करते हैं। हमारा कोई भी स्कीम आप मेरे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे आप लाइए, फूड सिक्योरिटी बिल, ठीक है, मनरेगा, आरटीआई, एंटी डिफेक्शन लॉ, इस तरीके से हजारों कानून मैं आपको गिना सकता हूं जो किसी एक के लिए नहीं। आज ये सरकार जब से 2014 से आई है, आरटीआई में कितने बदलाव करके किन किन चीजों को ये बाहर रखे और पीएम केयर फंड ये बनाए थे। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे ये। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन नदीम अंसारी, भूपेंद्र जी और मनोज जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासत में दल बदल कोई नई बात नहीं है, जिस तरीके से हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन इस बार का गणित थोड़ा अलग है, क्योंकि अब हर सीट, हर जात और हर चेहरा चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है। जनता किसे चुनेगी, वफादार को या मौका परस्त को, यही तय करेगा कि बिहार का अगला अध्याय कौन लिखेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। आदाब।